अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AJ हेल्थ टीवी। आज हम बात करेंगे दिल के एक अहम बीमारी के बारे में, जिसे एरिथेमिया यानी कि दिल की धड़कन की बेतरतीबी। कि ये जो धड़कन होती है वो एक रेगुलर पेस पे नहीं चलती, उसकी बेतरतीबी को एरिथेमिया कहते हैं। दिल है तो सब कुछ है, हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। दिल की जो एवरेज धड़कन है वो 60 से लेके 100 तक इसकी बीट होती है पर मिनट। तो अगर ये आगे पीछे है फिर प्रॉब्लम है इसमें। लेकिन जब दिल कभी बहुत तेज़, कभी बहुत सुस्त हो जाए और बेतरतीब हो जाए और दिल बगैर वजह के धड़कने लगे, वैसे तो वजह होनी चाहिए, लेकिन अगर बगैर वजह के धड़कने लगे तो अर्थेमिया का इशू हो सकता है। और कभी कभी ये मसला जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और इवन के फैटल यानी कि जानलेवा भी हो सकता है। तो इसको आपने बिल्कुल सीरियस लेना है और दिल का रोग जो है उसको हमेशा ख़त्म करना है। एर्थीमिया की वजूहात पे अगर बात करेंगे तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सर फहरिस्त इसमें ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन जिसे आप कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, वो बहुत बड़ी वजह हो सकती है। उसके अलावा CAD, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ एक बीमारी कहलाती है दिल की, वो भी एक वजह हो सकती है। तो अगर CAD है तो ये भी एक माकूल वजह है। इसके अलावा डायबिटीज़, आपको पता है शुगर तमाम बीमारियों की माँ है, और दुआ करें कि किसी को शुगर ना हो। ये खोखला कर देती है, इंसान को दीमक की तरह चाटती है और इंसान दिनों में ही बहुत नकाहत का शिकार हो जाता है। इसके अलावा दिल के वॉल्व्स के कुछ मसले हो सकते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। ज़्यादा कैफ़ीन जो लोग इस्तेमाल करते हैं, टोबैको का इस्तेमाल है, अल्कोहल शराब नोशी की तरफ जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, टेंशन, पाकिस्तान में रहते हुए टेंशन ना हो ये तो हो नहीं सकता, बहरहाल ये भी एक वजह बन सकता है। बाजू का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है दिल के अंदर, एक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो सिस्टम है उसकी ख़राबी भी एक वजह बन सकती है। तो जाहिर है जब प्रॉब्लम होगी तो सिम्टम्स होगी, और जब सिम्टम्स होगी तो होम्योपैथी भी होगी। तो हम पहले सिम्टम्स पे बात करते हैं, फिर आगे बात लेके चलते हैं। दिल के मरीज़ को या एरिथेमिया के मरीज़ को जो सिम्टम्स है उसमें ज़ाहिर है दिल की धड़कन का तेज़ या सुस्त होना, 60 से कम या 100 से ऊपर हो जाना पर मिनट, यानी पल्पिटेशन का इशू होता है। सीने में बाज़ औक़ात बेचैनी या दर्द महसूस होता है, बड़ी आम सी वजह है, मतलब ये सिम्टम है। इसके साथ ये सिम्टम और भी बड़े मसलों में आती हैं। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, यानी कि सांस का फूलना, थोड़ी सी एक्सर्शन के बाद आपका सांस फूल जाता है, सीढ़ी चढ़ते हैं आपका सांस फूल जाता है, तो ये भी एक वजह है। वर्टाइगो, चक्कर आना या बेहोश हो जाना, ये भी अर्थेमिया का इशू हो सकता है। और जब थकन और कमज़ोरी महसूस हो तो अर्थेमिया यानी कि दिल की जो ये धड़कन है, बेकायदगी है, उसको ज़रूर देखना चाहिए। कुछ केसेस में मरीज़ की कोई अलामत नहीं होती, शायद वो इंटरनली बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन उसकी वजह से कोई अलामत नहीं आती। लेकिन अगर हम कुछ टेस्ट करवाएं तो उसके दौरान पता चलता है कि दिल की धड़कन का मसला पैदा हो गया है। अच्छा, जब एरिथेमिया होगा तो पेचीदगियाँ या कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं अगर हम इसका इलाज नहीं करते? तो ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। ज़ाहिर है एक तो आपको स्ट्रोक किसी वक्त हो सकता है, यानी कि दिल किसी वक्त, मतलब एक तो स्ट्रोक हो सकता है, इसके अलावा दिल फेल भी हो सकता है, हार्ट फेलियर जिसे हम कहते हैं, और सडन कार्डिक रेस्ट जिसे कहते हैं, ये कार्डिक डेथ कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको बिल्कुल आपने सीरियस लेना है। अब आते हैं डायग्नोसिस की तरफ। अगर ऐसा पेशेंट हो जिसकी दिल की धड़कन बेकायदा हो या एर्थेमिया का इशू हो उसको, तो उसको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? सबसे पहले सर फहरिस्त तो आपको पता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी करानी चाहिए, यानी कि ECG जिसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं, इसको ज़रूर करवाएं। इसके अलावा एक टेस्ट है, वो होल्टर मॉनिटरिंग कहलाता है। 24 घंटे की मॉनिटरिंग का एक टेस्ट होता है, होल्टर मॉनिटरिंग, वो करवाएं। उससे काफ़ी हद तक इस बीमारी की डायग्नोसिस हो सकती हैं। और ऑब्वियसली इकोकार्डियोग्राफी भी इसमें ज़रूरी है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा ब्लड से भी हम थोड़े बहुत इसकी वो डायग्नोसिस कर सकते हैं, और खून के मुख्तलिफ टेस्ट इसमें रिकमेंड किए जा सकते हैं।
अब आते हैं कि अगर ये मसला हो गया है तो हमें कौन कौन सी एहतियाती प्रिकॉशंस करनी है। सबसे पहले तो कैफ़ीन फ्री बन जाए, कैफ़ीन का इस्तेमाल ख़त्म करें। जो कॉफ़ी के शौकीन हज़रात हैं इनसे काफ़ी ख़त्म करवाएं। तंबाकू नोशी, स्मोकिंग ऑलवेज इंजूरियस टू हेल्थ होते हैं, इसको ख़त्म करें। ज़्यादा नमक वाली चिकनाई वाली चीज़ें कम करें। वर्जिश और वॉक 40 मिनट पर डे कम अज़ कम इसका मामूल बनाएं, सुबह शाम हो जाए तो बेहतर है। वज़न को कंट्रोल करें, अपने जिस्म के बॉडी मैक्स इंडेक्स जो है उसको फॉलो करें। और ज़हनी दबाव जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में शायद नामुमकिन हो, लेकिन बहरहाल कोशिश करें कि ज़हनी प्रेशर से निकलें और ऐसा प्रेशर जो कि आपको टेंशन का बायस हो, जो आपने ख़ुद क्रिएट किया, उससे आप हट सकते हैं। एर्थेमिया का इलाज होम्योपैथी में सिम्टम्स के मुताबिक होता है। सिम्टम्स होंगी तो होम्योपैथी होगी, और ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएं मौजूद हैं कि इससे ये कंट्रोल हो सकता है और ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। सेरेफेरिस मेडिसिन डिजिटलिस है, इसकी सिम्टम्स ये होगी, आपने सिम्टम्स के मुताबिक इसको देखना है। ये प्रोग्राम हम जूनियर स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। तो अगर दिल की धड़कन का इशू हो, बहुत सुस्त हो और हिलने पर भी ज़ोर ज़ोर से ना धड़कने लगे या ज़्यादा धड़कने लगे, तो डिजिटलिस को आपने ज़हन में रखना है। तो ये प्रोग्राम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या डॉक्टर्स के लिए है। किसी पेशेंट को कोई मसला तो हमसे रब्ता करें। स्पाइजीलिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी दिल की धड़कन के साथ साथ सीने में तेज़ तेज़ दर्द होता है, और ख़ास तौर पर बाईं तरफ लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड पे इशू हो तो स्पाइजीलिया को हमेशा याद रखें। आधे सर का दर्द भी इस मेडिसिन में बाज़-औक़ात हो जाता है। कैक्टस बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपको जब ऐसे लगे कि आपका दिल शिकंजे में गिरफ्तार हो गया, ये जकड़ लिया गया है, तो ये मेडिसिन बनती है। इसके अलावा इसके साथ इसकी घबराहट भी और बेचैनी भी आती है। तो शिकंजा महसूस हो दिल के, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो, तो कैक्टस को ज़रूर ज़हन में रखिएगा। एक और अच्छी मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम। रात के वक्त घबराहट, बेचैनी महसूस होती है, सांस फूलने और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आर्सेनिक एल्बम को ज़हन में रखिएगा। इसके अलावा एक अच्छी मेडिसिन नाजा, NAJA, में इसके स्पेलिंग और मेडिसिन डिस्प्ले करवा देता हूँ। दिल के वॉल्व्स के मसले के साथ अगर दिल की धड़कन का भी इशू हो, बशर्ते कि महबूब वाली धड़कन ना हो या दूसरी धड़कन हो, तो नाजा अच्छा काम करेगी। आमतौर पे ये जो मेडिसिन मैंने ऊपर बताई हैं 200 में अच्छा काम करती हैं। दिन में एक दफ़ा ली जा सकती हैं, या हस्बे अलामात अपने मौलज से मशवरा करें और अपने मौलज के कंसल्टेशन से इसको इस्तेमाल करें। तो अच्छी मेडिसिन है, भरपूर किरदार अदा करती हैं। और अब क्वेश्चन ये आएगा कि हमें नॉर्मली सवालात आते हैं जब हम वीडियो अपलोड करते हैं, डॉक्टर साहब इसका इलाज का दौरानिया क्या हो सकता है। तो दिल के मसाइल, दिल के रोग ज़रा मुश्किल से ही चले जाते हैं बाहर। तो दिल के मसलों में जो मेडिसिन है वो 2 से 3 माह आप इस्तेमाल करवाएं, और जैसे ही पेशेंट के अलामात बेहतर हों या कम हों या ख़त्म हो, तो आप मेडिसिन ख़त्म कर सकते हैं। तो नाज़रीन, दिल की धड़कन की बेतरतीबी एक सीरियस इशू है। बरवक्त इलाज, एहतियातें और होम्योपैथिक मेडिसिन से इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम काबू पाते हैं, काबू पाया जाता है और बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं। तो अगर आपके इर्द-गिर्द में कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको दिल की जो धड़कन है वो 60 से कम हो उसकी बीट, या 100 से ज़्यादा हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ज़ाहिर है प्रोफेशनल है, हमारी मशावरत की फ़ीस चलती है, ऑनलाइन भी हम सेशन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। AJ हेल्थ TV के नाम से हमारा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। इस किस्म की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और दिल पर पूरी हमने सीरीज़ की हुई है, यानी कि दिल का कोई भी मसला हो हमारे चैनल पे आपको उसका इंशाअल्लाह ताला शाफी इलाज मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। इट इज़ ऑल अबाउट टुडे।